Assalamualaikum everyone. Welcome to Abira and Nadir and welcome to another video of your relationship guide series. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डैमेज देता है, which is झूठ. Yes. झूठ आपको यूजुअली इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके रिलेशनशिप में. वो छोटे छोटे झूठ होते हैं जो कि ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जो आपको शायद इनिशियली दिखते नहीं है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी प्रॉब्लम बिल्ड कर देते हैं कि एक पॉइंट पे रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है. So we are going to talk about this topic very deeply today. So let's just start the video. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. Let's go. So starting with point number 1, which is foundation of relationship. जो होता है trust. हर रिलेशनशिप की बुनियाद होता है ट्रस्ट. ट्रस्ट एक ऐसी फाउंडेशन है जिसपे प्यार, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ये सब बेस करता है. और एक कोई भी छोटा सा झूठ ना इस फाउंडेशन पे क्रैक ले आता है. एग्जैक्टली हम सोचते हैं कि झूठ शायद हम बहुत छोटा सा बोल रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इट्स ओके, लेट्स जस्ट लीव इट, और हम ये झूठ ही बोल देते हैं. इवेंचुअली आप वो झूठ शायद अपने पार्टनर को उस चीज से, किसी हर्ट से या उसे बुरा लग जाएगा इससे बचाने के लिए कर रहे होते हो. बट वो छोटे छोटे झूठ जब सामने आते हैं ना तो वो इतने बड़े क्रैक्स डाल देते हैं. इट लिटरली ब्रेक्स द ट्रस्ट ऑफ योर पार्टनर. योर पार्टनर स्टार्ट्स फीलिंग कि यार अगर छोटे छोटे झूठ बोल सकता है बंदा तो क्या ये बड़े झूठ नहीं बोलता होगा. इससे सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है योर पार्टनर स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट ऑन यू. आप कोई सच भी बोलोगे ना उसको फिर इवेंचुअली लगेगा हो सकता है ये झूठ हो. द पार्टनर विल स्टार्ट रिकन्फर्मिंग इट फ्रॉम यू कि क्या आप वाकई में सच बोल रहे हो. अब ये एक बहुत छोटी सी चीज होती है बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट. छोटी सी चीज भी हुई है ना, सही है उस वक्त नहीं बतानी, ठीक है, बाद में अपने पार्टनर को बता दो. यू नीड टू मेक श्योर दैट योर पार्टनर इज इन योर कॉन्फिडेंस. आपको अपने पार्टनर में जब ट्रस्ट कम होता है ना तब हर चीज आपको झूठ लगना शुरू हो जाती है और वो सबसे बड़ा क्रैक डालता है आपके रिलेशनशिप में. सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, व्हिच इज चेन रिएक्शन ऑफ लाइज. सबसे डेंजरस चीज ये है कि एक झूठ के लिए ना आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं. जिससे ये होता है कि आप एक झूठ बोल रहे हो, उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए आप दोबारा दूसरा झूठ बोल रहे हो. सही है, फिर इसको भी छुपाने के लिए आपको एक और झूठ बोलना पड़ता है. वो झूठ बोलते 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 आप उस झूठ के एक ट्रैप में फंस जाते हो. एक जाला बन जाता है ना, जैसे मकड़ी जाला बनाती है अपना घर बनाने के लिए, वैसे एक झूठ का जाला बन जाता है, आप उसके अंदर फंस जाते हो. एब्सोल्युटली. उससे ये होता है कि आपके रिलेशनशिप का मजा चला जाता है, आपकी कम्युनिकेशंस कम हो जाती हैं, बहुत सस्पिशियस हो जाते हो आप अपने पार्टनर को लेके कि आपको ऐसा लगता है हर बात में झूठ है. झूठ एक ऐसी चीज है अगर ये एक बार रिलेशनशिप में आ गई इट डिस्ट्रॉयज योर रिलेशनशिप. जैसे एक ग्लास टूट जाता है ना, उसके बाद आप जितना मर्जी उसे फिक्स कर लो वो क्रैक्स रह जाते हैं. एक बार आपने झूठ बोला उसके बाद आपका पार्टनर इतना सस्पिशियस हो जाता है आपको ले जाके, एक बार ट्रस्ट टूटता है एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट बैक. मैंने इतने लोगों को देखा है वो झूठ बोलते हैं और उसके बाद दे बी लाइक यार इतनी छोटी सी चीज बोली थी, अब इतने टाइम तक बात ही नहीं हो रही है सही से, द रिलेशनशिप इज स्टिल स्टक समवेयर. वो इस वजह से होता है बिकॉज आपने एक क्रैक डाल दिया रिलेशनशिप में. अब वो बिल्कुल न्यू नहीं हो पाता है. आपके रिलेशनशिप इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि योर पार्टनर इज बीइंग सस्पिशियस अबाउट यू नाउ. उसको मजा नहीं आता अब आपसे बात करने में बिकॉज उसको हर बात में यही फील होगा झूठ बोल रहा होगा. एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट. बहुत मसला हो जाएगा. ट्रस्ट में अगर आपने ट्रस्ट ही ब्रेक कर दिया ना एक दफा अपने रिलेशनशिप में तो आपको कभी भी उसको उस तरीके से रिलेशनशिप में वापसी नहीं ला सकते ट्रस्ट को. यस. और अगर आपने कोई बहुत छोटा सा झूठ बोला है एंड यू वांट टू फिक्स इट नाउ, इट डज टेक टाइम. फिर अपने अंदर पेशेंस लाओ कि अगर आपका पार्टनर थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस हो रहा है ना आपको लेके, वो सब चीजें बार बार बताओ, दोबारा रीअश्योरेंस दो बिकॉज बहुत टाइम लगता है दोबारा ट्रस्ट बिल्ड होने में. दैट लीड्स अस टू पॉइंट नंबर 3. सो द पॉइंट नंबर 3 इज व्हाई डू पीपल लाई. अब सवाल ये है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं. कभी कभार आप कहते हो कि मैं उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा था, या मैं उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहा था, या मैं उसका मूड खराब नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से आप झूठ बोलते हो. यस, बट रीजन एक्चुअली ये होता है कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी, आपके अंदर एक डर होता है. आप अपने पार्टनर को हर्ट नहीं करना चाहते या तो आप अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते हो. जबकि झूठ बोलने से आपकी रिस्पेक्ट कम होती है और सच बोलने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपके पार्टनर का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है. बट अगेन आई हैव सीन दिस इन रिलेशनशिप्स के आपका पार्टनर एट टाइम्स आपसे झूठ आपके रिएक्शन की वजह से बोलता है. आपने अपने पार्टनर को इतना कंफर्ट जोन ही नहीं दिया होता, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया होता कि वो आपसे सच बोल सके आके खुल के. अगर आप बात बात पे अपने पार्टनर से नाराज होते हो, गुस्सा करते हो, कुछ भी हो जाए किसी भी चीज में, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी. वी हैड लाइक अ कपल जो हमारे दोस्त थे.
अब हमारी इतनी बात नहीं होती इनसे। तो उनके रिलेशनशिप में झूठ बहुत कॉमन था। वो इतना कॉमन इसलिए था बिकॉज द मेल यूज टू लाई अलॉट कि वो दोस्तों के पास जा रहे हैं ना अगर, तो वो बताएगा नहीं अपनी बीवी को, और अपने दोस्तों को भी बोलेगा कि यार तुम बताना नहीं किसी को वो प्लीज। कोई झूठ वाली बात है नहीं। अगर हम दोस्तों में बैठे हुए हैं और वो आके हमारे साथ बैठ रहा है तो उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह ये थी कि उसकी वाइफ हर चीज पे बहुत गुस्सा करती थी, बहुत डोमिनेंट थी, बहुत रिएक्ट करती थी। अब ये सिचुएशन सिर्फ वाइफ्स के ऊपर नहीं होती। इफ द मैन इज ऑल्सो बीइंग वेरी डोमिनेंट और हर चीज में गुस्सा आ जाता है ना, लड़की झूठ बोलेगी। उसको अगर वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है और वो बात बात पे गुस्सा आ जाता है कि भाई टाइम नहीं होता और तुम मिलने चली जाती हो हर बात में, वो झूठ बोलेगी। वो मिलेगी या वो बात करेगी तो वो झूठ बोलेगी। यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को इतना कॉन्फिडेंस दिलाओ कि उसे आपसे झूठ ना बोलना पड़े। बिकॉज अगर आपके रिलेशनशिप में झूठ आता है ना, वो आपके लिए ही बुरा है। आप डोमिनेंट रह के अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते हो। आप ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, आपसे आपका पार्टनर हर बात शेयर कर सके। अब वो दोस्तों में जा रहा है या वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है और अगर उसको आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, ट्रस्ट मी दैट विल स्पॉइल योर रिलेशनशिप। मुझे एक छोटा सा डर आ जाता है ना आपके अंदर कि यार आई कैन नॉट टेल माई पार्टनर, मुंह बन जाएगा यार, नाराज हो जाएगी या खो जाएगा। लड़के बहुत करते हैं चीज, आई हैव सीन दैट, लड़कियां नहीं करती हैं, मैंने दोनों साइड्स का देखा है। तो दैट इज वेरी हार्मफुल। प्लीज 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 यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पार्टनर इतना कंफर्टेबल हो आपके साथ कि वो आके आपको हर बात बता सके। बिकॉज आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, अगर नबील कभी मुझसे आके झूठ बोलता है ना, अगर वो अपनी कभी उसने फैमिली से बात की या उसने किसी के लिए अपने किसी दोस्त के लिए कुछ किया या दोस्त के पास चला गया, अगर ये आके मुझे झूठ बोलेगा, आई विल सी इट एज माई फेलियर कि मैंने इसको इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं, मैंने इसको इतना कंफर्ट दिया ही नहीं कि ये मुझे आके सच बता सके। सेम गोज फॉर हिम, मुझे इससे झूठ नहीं बोलना पड़ता बिकॉज मुझे पता है वैसे जो भी बोलूंगी ये नाराज नहीं होगा। दैट सेम गोज फॉर हिम, अगर ये मुझे आके मतलब एट टाइम्स ऐसा होता है ना, आप लेट हो रहे हो बहुत और ये कहीं चला गया या ये थोड़ा लेट हो गया और इसने आके कवर अप करने के लिए कि यार ये सीन था अभी चलते हैं, इस कर दिया इसने। ये 5 मिनट 6 मिनट बाद ये मुझे सच बता देगा बिकॉज उसको पता है कि अगर मैंने वो सच नहीं बताया तो वो चीजें कल को इसको पता चलेगी ना, तो ये बहुत डाउट करेगी मेरे ऊपर। 5 मिनट बाद जब सिचुएशन कूल डाउन हो रही थी, मेरा गुस्सा ठीक हो जाता है, फिर ये बताता है यार सॉरी ये हो गया था, एंड देन वी लाफ ऑन इट। मैं नाराज नहीं होती, फिर मैं बोलती हूँ मुझे पता था यही हुआ होगा बिकॉज ऑलरेडी वाइफ्स को पता होता है। तो दिस इज द थिंग, प्लीज मेक श्योर कि आपका पार्टनर इतना कंफर्टेबल हो, उसे इतना सुकून हो रिलेशनशिप में कि वो आपको आके सब सच बता सके। So we have our last point here, which is how to fix it. अगर आपने कभी झूठ बोला हो, ठीक है, और उसके बाद आपने रियलाइज हुआ हो आपको कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उससे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करो कि आपने झूठ बोला, ठीक है। दूसरा ये रियलाइज करो उसको कि झूठ बोलने की वजह क्या थी, और तीसरा ऑनेस्ट वे में जाके उससे बात करो अपने पार्टनर से कि मेरे झूठ बोलने की वजह ये थी, इस वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला। बिकॉज वी ऑल नो सच बोलना एक बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन आपके रिलेशनशिप को यही एक चीज फिक्स करती है हमेशा, आप सच बोलो। Yes, because the thing is, truth hurts once, lies hurt forever. तो आपने जब एक चीज करनी है ना, अगर आपने सच बोलना है ना, वो उस टाइम इंसान को बुरा लगेगा, लेकिन जब आप झूठ बोलते हो वो हमेशा के लिए इंसान के दिमाग में घर कर जाता है और फिर हर बात में डाउट्स, हर बात में प्रॉब्लम्स, हर बात में सस्पिशियस रहता है इंसान। सो ट्राई नॉट टू डू दैट प्लीज। और अगर हो गया है कभी किसी वजह से, जाके अपने पार्टनर को थोड़े टाइम बाद सच बता दो, बजाय इसके उसे कहीं और से पता चल जाए। वो एक छोटा सा झूठ भी जब कहीं और से पता चलता है ना, तो बुरा लगता है। आपके बताने से उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अगर लगा भी तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, लेकिन वो चीज हील हो जाएगी। लेकिन वही झूठ अगर किसी तीसरे के मुंह से सुनेगी ना वो, या सुनेगा वो, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। यस, एंड अगेन टू दी अदर पार्टनर, जो भी झूठ बोलता है दूसरे पार्टनर को समझने की जरूरत है दैट यू नीड टू गिव द कंफर्ट टू द पार्टनर कि वो आपसे आके सच बोल सके। प्लीज यार, हर बात पे ना लड़ना, मुंह बनाना, नाराज होना, यही सोल्यूशंस नहीं होते। आप अपने पार्टनर को जब कॉन्फिडेंस नहीं देते हो ना खुद से सच बोलने का, आपके रिलेशनशिप में इतने मसले आते हैं जो आपको दिखता भी नहीं है। स्टॉप बीइंग द डोमिनेंट वन इन योर रिलेशनशिप, और ये चीज समझो कि दोनों एक साथ हुए रिलेशनशिप में। अगर किसी एक ने कोई चीज कर दी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेट इट बी, इट हैपेंस। आपको नाराज होने का पूरा हक है, ठीक है, लेकिन प्लीज अपने पार्टनर को इस तरह रखो कि वो इतना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस हो, उसे दूसरों से जाके ना बोलना पड़े कि यार प्लीज ये बात नहीं बताना उसको, या ये बात प्लीज यार इसको नहीं बताना मैं यहाँ आया था। बिकॉज हम लोगों ने जितना देखा है ये हमारे दोस्तों में, इसके दोस्त आके इसको बोल रहे होते थे यार बस कोई स्नैप नहीं लगाना, यार स्टोरी नहीं लगाना यार। ये मेरी दोस्तें आती थी, थे वो लाइक यार स्टोरी नहीं लगाना यार बिकॉज मैं बता के नहीं आई। एंड
उस टाइम ना मुझे भी और इसको भी ऐसा फील होता था कि यार मतलब क्या ही फायदा इस रिलेशनशिप का अगर आपको अपने पार्टनर से झूठ बोलना पड़ रहा है तो प्लीज गिव द फ्री हैंड टू योर पार्टनर। उसका अपना दिमाग है, उसको अपने तरीके से सोचने दो। आप दोनों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब साथ मिलकर बात करोगे, चीजें सॉल्व करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों को अपने अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। So this is it for today's video. We hope that you like it. We hope कि ये helpful हो वीडियो। ये एक requested वीडियो थी इसलिए हमने बनाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। If you guys like this video, do not forget to comment down below. एक heart drop कर देना so that we can know that you guys have watched this video. और अगर आपको कोई भी एक पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया हो या आपने रिलेट किया हो, do let us know. और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कोई वीडियोस बनाएं तो हमें प्लीज टॉपिक बताएं कमेंट बॉक्स में और हम इंशाल्लाह उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। So we will see you in our next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye. Bye bye.